किसान साथियों, क्या आपकी भी धान की फसल में कुछ धान की बाली सूखी है, दाने आ भी रहे हैं तो बदरंग हैं? यदि आपने अभी तक किसी भी कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया है तो कौन सी कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए? किसान साथियों, आज मैं इस वीडियो में धान की बाली आते समय कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, इसके पीछे क्या कारण है, अंत में इन कीटों का नियंत्रण करने के लिए सस्ती और सटीक दवा भी बताने वाला हूँ। ये सारी बातों को जानने के लिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, अभी धान की फसल में दूध भराई का समय चल रहा है। इस समय रस चूसक कीट, बैक्टीरिया, फंगल धान के रस चूस जाते हैं और धान की बाली को खराब कर देते हैं। यदि उसमें दाना ही भर जाता है तो दाना का रंग बदरंग हो जाता है और आपकी फसल 30 से 40% तक कम उपजा देती है। चलिए तो अब उन कीटों फंगसों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पहले नंबर पे आता है गंधी बग। यह कीट एक प्रकार का गंध छोड़ता है। इसका रंग हल्का हरा भूरा होता है। यदि आप अपने धान की फसल में ध्यान से देखेंगे तो उड़ते हुए या धान की बाली चूसते हुए आपको नजर आ जाएगा। गंधी बग को आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, यह अभी पत्तियों पर बैठा हुआ है। दूसरे नंबर पे आता है बैक्टीरियल पेनिकल एफिड। यह एक तरह का बैक्टीरिया है जिसको आप अपने नग्न आंखों से नहीं देख पाएंगे। यह बहुत छोटा होता है, परंतु यह बैक्टीरिया धान की बालियों का सबसे अधिक नुकसान करता है। तीसरे नंबर पे आता है ब्राउन प्लांट हॉपर। यह भी धान की बालियों का रस चूसता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यह अभी धान की बालियों पर बैठा हुआ है और किस प्रकार धान की बालियों का रस चूस रहा है। धान का रंगहीन हो जाना, यह एक फंगल के कारण होता है। इन कीटों का नियंत्रण शीघ्र अतिशीघ्र कर लेना चाहिए। अब इसके उपचार के बारे में बात कर लेते हैं। इन सारी कीट से बचने के लिए मैं आपको ऐसे कीटनाशक का कॉम्बिनेशन बताऊंगा जो कि 10 से 15 दिनों तक आपके फसल को सुरक्षित रखता है। किसान साथियों, अब आपको लंबे समय तक प्रभाव दिखाने वाले कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसका दुष्प्रभाव आपके शरीर पर भी पड़ सकता है। क्योंकि किसान साथियों, अब फसल 10 से 15 दिनों में तैयार हो जाएगी। पहली दवा का कॉम्बिनेशन है क्लोरोपाइरीफास 50% के साथ में साइपरमेथ्रिन 5%। इस कॉम्बिनेशन के लिए आप हमला 550 का प्रयोग कर सकते हैं। इसका रिजल्ट भी फसलों पर बहुत अच्छा है। इसका प्रयोग आप 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसलों पर छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन है प्रोपिकोनाजोल 25% EC और साइपरमेथ्रिन 5%। इस दवा को तो आपको अलग अलग ही लेना पड़ेगा, परंतु इस दवा की कॉम्बिनेशन से आप फंगस भी कंट्रोल कर पाएंगे। इस दवा का ही प्रयोग 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ मैं कृषि फल फूल से संबंधित जानकारी लाते रहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों।